This conference will now be recorded. चलिए ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड इन सीएनसी सिस्टम। पहला होता है आपका जी कोड, ओके, और दूसरा होता है आपका एम कोड। और मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों को लिख ले अपनी कॉपी में, क्योंकि ये थ्योरी है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चाहे आप कितना ट्राई कीजिए नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसीलिए इन कोड्स को आप लिख लीजिए, बेसिक बेसिक कोड्स है हमारे कुछ, और मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूँ। जी कोड स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कोड। लिख लीजिए इस बात को, ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कोड। जी कोड स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कोड, ओके, एंड एम कोड स्टैंड्स फॉर मिसलेनियस कोड। मिसलेनियस कोड, मिसलेनियस को यू कैन राइट MISC, ओके। चलिए अब हम इन दोनों कोड्स के बारे में फर्क जानते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो ही एंड शी कैन आस्क बाय ओपन द माइक और यू कैन राइट, ओके। ओके, गुड आफ्टरनून स्नेहता पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जी कोड का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कोड, और एम कोड का मतलब हुआ आपका मिसलेनियस कोड। तो मैंने आपको, गुड आफ्टरनून राहुल तोमर, मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये आपका वर्क पीस है या आपका ये स्टॉक है, ओके, यहां पे आपका टूल है, ओके, तो इस टूल को चल के पूरा इसके पास तक आना है, और यहां पे हमारी मशीन ने कटिंग करनी है। तो इस टूल की मूवमेंट को, इस टूल की ज्योमेट्री को कंट्रोल करने के लिए, या उसकी ज्योमेट्री को प्रोग्राम देने के लिए जो हम कोड यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका जी कोड, यानी ज्योमेट्रिक कोड, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक कोड जो है ये क्या क्या होते हैं, लिख लो इस चीज को। मैं आपको पहले 4 बेसिक ज्योमेट्रिक कोड पे काम कराऊंगा। द फर्स्ट वन इज G00, लिख लो इस चीज को, G00। सेकंड वन इज G01, तीसरा है G02, चौथा है G03, ओके। तो जी कोड होते हैं, बहुत सारे होते हैं आपके जी कोड वैसे। तो जो हमारे स्टार्टिंग के 4 जी कोड है वो मैंने लिखा है आपको, G0, G1, G2, G3, ओके। यानी मैं आपको फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जी कोड आर यूज टू चेंज द ज्योमेट्री और टू प्रोग्राम द ज्योमेट्री ऑफ द टूल, ओके। और मैंने आपको बताया ये बात पहले ही कि टूल को आपका होम पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है। डन। चलिए अब जानते हैं जी कोड के बारे में, G0 के बारे में। ध्यान से देखिएगा, समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ओके। देखो, सपोज करो ये मेरा वर्क पीस है या ये मेरा स्टॉक है, ओके। यहां कहीं मेरा टूल है अपनी होम पोजीशन पे। होम का मतलब X0, Z0, ओके। और यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, इस X0, Z0 को एक चीज और बोलते हैं U0, W0। अगर मैं बात करूंगा U0, W0, आप समझ जाना कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप डिनोट, U0, W0 मींस X0, Z0। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैंने आपसे बोला अगर ये मेरा वर्क पीस है और ये मेरा आपका टूल है, ठीक है, अपनी होम पोजीशन पे, और ये दूरी कुछ भी हो सकती है अभी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा वर्क पीस कहां लगा हुआ है, मेरा वर्क पीस लगा हुआ है कहां पे, मेरे चक पे, सीएनसी मशीन के चक पे लगा है वर्क पीस। और यहां कहीं मेरा इसका आपका होम पोजीशन है, और यहां पे कहीं इसकी लेंथ है। मैंने बोला अगर इसकी लेंथ है आपकी 300, और कुछ भी इसकी विड्थ है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अब देखो, जब ये टूल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब ये टूल यहां से उठ के यहां आएगा और कटिंग करेगा, कुछ भी कटिंग करेगा, ये टूल अगर उठ के अपनी पोजीशन से यहां आ रहा है, इसके पास तक आ रहा है वर्क पीस तक कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो सुनो, जब ये टूल उठ के यहां से यहां आ रहा है ना, जब उठ के यहां से अपने वर्क पीस के पास जा रहा है, तो क्या ये कुछ कटिंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि अभी खाली ट्रेवल कर रहा है टूल।
अभी टूल खाली ट्रेवल कर रहा है कहां पे, अपने वर्क पीस के पास तक। यानी वर्क पीस के पास तक जब हम टूल को लेके जाते हैं, जहां पर टूल कोई कटिंग नहीं करता, वहां के लिए हम यूज करते हैं G0। समझ में आया? कोई डाउट तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने कहा जब भी आपका टूल जो है वो हवा में मूव करेगा बिना कटिंग करते हुए, जब भी आपका टूल हवा में मूव करेगा बिना कटिंग करते हुए, तो वहां पे आप यूज करोगे G0 कोड। ओके, दोबारा बताऊं, किसी को समझ नहीं आता पूछ सकते हो। अभी अगर यहां पे आपका टूल है, ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, कहीं भी है आपका टूल, कहीं भी आपका वर्क पीस है, तो इसको काटने के लिए या इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए पहले आपके टूल को वर्क पीस के पास जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी यहां पे है। इसकी पोजीशन अगर एक्स में 0 है, जेड में 0 है, तो इसको उठ के यहां तक आना है, इसको उठ के यहां से यहां तक आना है। इट मींस कि अब इसकी पोजीशन यहां पे एक्स में 0 और जेड में 0 नहीं होगी, कुछ और होगी ना, कुछ और होगी इसकी पोजीशन। तो यानी कि हम लोग इसको यहां से उठा के जब यहां तक लाएंगे तो वी विल यूज G0। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है G00। अभी x क्या है, 0 है, z क्या है, 0 है। सपोज करो मैंने बोला कि यहां से यहां की दूरी 20 है, सपोज करो, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा G00 x 20 z -30। क्यों? क्योंकि ये जेड में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर आगे बढ़ रहा है जेड में, तो वैल्यू क्या होगी जेड में, -30 होगी। तो इस तरीके से आपका जी कोड लिखा जाता है, G0 कोड, यानी G00 x 20 z -30। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टूल जहां कहीं भी है वो अब क्या करेगा, वो आपका अब x में 20 ट्रेवल करेगा और z में -30 ट्रेवल करेगा। तो दिस इज द वे टू राइट G0 कोड। और G0 कोड क्या होता है, G0 कोड सिर्फ आपका टूल को ट्रेवल कराता है, कोई भी कटिंग नहीं करता है। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंट ऑफ टूल। लीनियर मोमेंट ऑफ टूल, टूल लीनियरली मूव करेगा, कोई भी कटिंग नहीं करेगा। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट या मैं आगे बढ़ूं? चलो फाइन, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए तो लिख लीजिए G0 कोड। और G0 कोड को लिखने का तरीका क्या होता है, G00 x 20 z -30। ठीक है, अब देखो एक चीज नोट करना, आप कभी भी कोई भी अगर कोड लिखते हो ना सीएनसी में, सपोज करो मैंने लिखा G00 x 20 z -30, ठीक है, तो इसके बाद आपको ना सेमीकोलन लगाना होता है, ये वाला साइन, ये ऊपर डॉट नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं एंड प्रोग्राम, एंड ऑफ द लाइन, यानी उस लाइन को अब आपने एंड कर दिया। और एंड करना जरूरी होता है, तभी आपकी अगली लाइन स्टार्ट हो पाएगी। इस साइन को लिखना बहुत जरूरी है। आपके लैपटॉप में साइन दिया गया है एल के जस्ट राइट में, एल के राइट में देखो साइन बना होगा आपका सेमीकोलन का, ठीक है। G00 x 20 z 30, इसको लिखने का तरीका डन। चलो अब आते हैं G01 कोड पे, ठीक है, G01। अब देखो अगर ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, ये आपका टूल है, अब आपने कुछ कटिंग करनी है इसमें, आपने इसमें अगर टर्निंग करनी है, यू वांट टू डू अ टर्निंग हेयर, तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने G0 कोड लगा के अपने टूल को अपने वर्क पीस के पास तक लेके आ गए, ये ठीक है। आपने क्या किया, आपने G0 कोड लगा के अपने टूल को अपने वर्क पीस के पास तक लेके आ गए G0 कोड से। अब जब आपको लीनियर कटिंग करनी है, लीनियर कटिंग मतलब सीधा काटना है, एक लाइन में कट करना है, चाहे वो लाइन आपकी सीधी हो, चाहे लाइन आपकी ऐसे अंदर को हो। सपोज करो मैं बोलता हूं कि मुझे वर्क पीस कुछ ऐसा चाहिए, ये पूरा राउंड है, मैंने बोला कि यहां से आके ये नीचे इतना सीधा काट दे, इसमें एक आपका टर्निंग कर दे, टर्निंग मतलब रेडियस कम करना, या इसमें ग्रूविंग कर दे। मैंने बोला कि इसको बीच में काट के डम्बल शेप का बना दे, तो ये क्या है, टूल के हिसाब से ये कैसा काट रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, पहले ऐसा काटेगा सीधा, फिर ऐसा काटेगा,
ठीक है, यानी कि स्ट्रेट कटिंग करने के लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं उसको बोलते हो आप G01। समझ में आया? G01 में आपका टूल कटिंग करता है, और कैसी कटिंग करता है? स्ट्रेट कटिंग। चाहे वो हॉरिजॉन्टल कटिंग हो स्ट्रेट, चाहे वो आपकी वर्टिकल कटिंग हो स्ट्रेट, द टूल विल ऑलवेज कट इन G0। दैट्स कॉल्ड लीनियर कटिंग। लीनियर कटिंग यानी लीनियर कटिंग करने के लिए हम लोग जो कोड यूज करते हैं दैट इज G01। प्लीज राइट इट। ठीक है, अब देखो G01 कोड को लिखने के लिए आपको वही फॉर्मेट है, G01 सम वैल्यू इन x सम वैल्यू इन z, जो अभी आपने करा। बट इसके साथ आपको इसमें एक चीज और ऐड करनी होती है, दैट्स कॉल्ड फीड रेट। फीड रेट, फीड मतलब क्या होता है? यहाँ पे फीड का मतलब होता है कि कितना वो काट रहा है आपका, जो आपका टूल है वो वर्क पीस को कितना कट कर रहा है। तो देखो अब G01 कैसे लिखेंगे हम? G01 कोड को लिखने का तरीका ऐसे होता है, G01 सम वैल्यू इन x, x 30 सपोज करो, कुछ भी हो सकता है x वैसे, z आपने बोला -25, ठीक है, फिर आपने बोला f, f मतलब फीड रेट यानी कि कितना कट कर रहा है। तो मैंने बोला फीड, मैंने बोला 2, ठीक है, फीड रेट मैंने बोला 2। फीड रेट को आपको ऑलवेज कम रखना है, 0.5, 0.8, 2, ऐसे 5, 10, 15, 20, 25 मत करना, वरना क्या होगा? आपका टूल जो है बहुत स्पीड से काटेगा, और जितना स्पीड से टूल काटेगा ना आपका, उतना आपकी फिनिशिंग खराब आएगी। यानी टाइम दो उसको, ठीक है, टाइम से अगर वो आराम आराम से काट रहा है यानी वो आपका फिनिशिंग अच्छी देगा। तो मैं यहाँ पे फीड रेट 2 ना रख के मैं बोलता हूँ 0.2। ये तरीका है लिखने का G01 कोड। यहाँ पे G01 क्या शो करता है? आपका टूल जो है वो अब लीनियर कट कर रहा है कुछ, और x30 मतलब x का कोऑर्डिनेट, z25 मतलब z का कोऑर्डिनेट, f.2 मतलब फीड रेट। बाद में एंड प्रोग्राम का साइन लगाना है आपको ऐसे, और ये ऐसे। समझ में आया? G01 कोड के, G00 कोड के साथ कभी भी फीड रेट यूज नहीं करते। क्यों? कोई इसका आंसर देगा मुझे कि मैंने G00 के साथ f क्यों नहीं यूज किया? बताओ। Why didn't I haven't used G feed rate with G0? बताइए कोई भी। सर वो तो कटिंग ही नहीं कर रहा है ना, वो तो। बिल्कुल सही, क्योंकि G0 में कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ टूल हमारा ट्रेवल कर रहा है कहीं पर भी। समझ गए इस बात को? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और G01 में क्या हो रहा है? G01 में आपका टूल जो है वो कटिंग कर रहा है, इसलिए हमने इसका देना है उसको फीड रेट, और फीड देना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना फीड दिए आपका काम नहीं होगा। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू G02 कोड, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने दो कोड के बारे में जाना, G00 जो होता है आपका लीनियर मूवमेंट आगे बढ़ेगा, एक जाना हमने G01 यानी कटिंग करेगा। अभी कोड कैसे बनाना है आपको सब सिखाऊंगा, बड़े एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात को। अब G00 में क्या हो रहा है? आपका टूल ट्रेवल कर रहा है। G01 में क्या हो रहा है? टूल आपका कट कर रहा है लीनियर, चाहे ऊपर से नीचे काटे चाहे सीधे में काटे, बट कट कर रहा है, एंड वी हैव टू यूज फीड रेट। अब देखो, अगर मेरा वर्क पीस ऐसा है, कुछ कटिंग ये सीधा है, ये अंदर में एक गोल कट लग गया, ये आगे लग गया गोल कट। अब मशीन, अब वर्क पीस पूरा गोल होता है तो जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे भी होगा। ये अगर वर्क पीस आपको काटना है गोल पे, ठीक है, तो यहां पे यूज करोगे आप G02। G02 इज यूज्ड फॉर क्लॉकवाइज कटिंग। लिख लो इस चीज को, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आपको कभी भी क्लॉकवाइज काटना है तो आप यूज करोगे G02। अब देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? यहां पे अगर मेरा टूल यहां कहीं पहुंचा, यहां पे, ठीक है, अब देखो ये इसको काट रहे हैं ना गोल, तो ये कैसा है? इसकी शेप कैसी है? ऐसे, ये देखो एरो अगर मैं ऐसे ऊपर बनाऊंगा हल्का सा, टूल को ऐसे काटना है, ऐसे। ये क्या है? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, क्योंकि घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी तो ऐसे घूमती है नीचे को। और सपोज करो टूल अगर यहां पे है कहीं, उसे अब ऐसे यहां पे गड्ढा करना है, तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना एरो की, ऐसे आएगा नीचे को,
ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, है ना, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको क्लॉकवाइज काटना है तो आप लिखोगे G02 गोल कटिंग, यानी सर दोनों कोड G02 और G03 दोनों कोड आपके सर्कुलर कटिंग के होते हैं, बट G02 होता है क्लॉकवाइज का और G03 होता है एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको समझा दिया है। ये देखो, ये क्या है, टूल यहां से ऐसे ऊपर की ओर काटेगा, ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आपको साफ दिख रहा है एरो, और घड़ी ऐसे घूमती है ना नीचे को, तो ये ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो अब G02 को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का फॉर्मेट होता है G02 x, सपोज करो x में कोई भी वैल्यू है अभी 30 z -20, ठीक है, फिर लिखोगे आप r, यहां पे r का मतलब हुआ रेडियस, किसका रेडियस, इसका रेडियस, R5, सपोज करो R5 है, R5, फिर लिखोगे फीड, फीड 0.2 और एंड प्रोग्राम। ये दिस इज द फॉर्मेट टू राइट सर्कुलर कोड। अगर आपको गोल कटिंग करनी है तो आपको G02 पुट करना है, अगर आपको काटना है क्लॉकवाइज G02, the x coordinate of the tool, the z coordinate of the tool, the radius of that particular cut and the feed rate, and then end. Same thing applicable for G03 also. यहां अगर G03 होगा यानी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, some value of x, some value of z, r for radius, then give feed and end program. आया समझ में, किसी को कोई डाउट तो पूछो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको 4 बेसिक जी कोड बताए हैं, G00, G1, G2, G3, ठीक है, चारों कोड का डिफरेंस क्या क्या होता है और चारों कोड को किस तरह से लिखा जाता है, आई हैव टोल्ड यू। 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये एक्स और जेड के, वो हम कौन से देंगे, ये राइट साइड वाले जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, जो आपके एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो क्या है, वो कैसे देने हैं, उसके लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। पहले मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को कैसे देना है ये एक अलग सी कहानी है सीएनसी मशीन के अंदर, जिसको मैं आपको बड़े आसानी से समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको देने हैं कोऑर्डिनेट्स। पहले इतना समझ लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी फिलहाल मैंने आपको इतना सिखाया कि इस कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ू फिर मैं, यहां तक सभी कुछ क्लियर है, सब कुछ? यस सर। चलो अब देखो, कुछ एम कोड के बारे में भी जान लो, लिख लो एम कोड, अपनी कॉपी ओपन करो। जी कोड के बारे में मैंने बताया आपको, कुछ एम कोड भी लिखो। पहले एक कोड लिखो G28, एक कोड और होता है जी में G28, U0 W0 एंड द प्रोग्राम। ये एंड प्रोग्राम बहुत जरूरी है देना। इस कोड का मतलब होता है टू ब्रिंग द टूल इन द होम पोजीशन, टू ब्रिंग द टूल इन द होम पोजीशन। लिख लो, काम आएगा। G28 U0 W0 का मतलब क्या हुआ कि टूल को आप दोबारा से अपने होम पे लेके आ गए, दैट्स कॉल्ड द होम पोजीशन ऑफ द टूल। G28 U0 एंड W0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो M03। M03 होता है आपका स्पिंडल, स्पिंडल को घुमाना क्लॉकवाइज, ठीक है। M04 स्पिंडल मतलब जो आपका वर्क पीस के साइड की मोटर है ना, वो तो घूमती रहनी चाहिए, वो एक्टिवेट होती है M03 से। M03 में घूमेगी वो आपकी क्लॉकवाइज और M04 में घूमेगी वो आपकी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ओके, M05 लिख लो, ये बेसिक कोड्स हैं भी, हाँ। इसका मतलब होता है एंड प्रोग्राम,
यानी जब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, लास्ट में आपको लिखना है एंड प्रोग्राम, ठीक है। M08 कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑन। M09 कूलेंट ऑफ। डन। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट अभी तक तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं कोड पे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये G28 जब आपने लिखा ना, तो G28 के साथ आपको U0 W0 लिखना जरूरी है। यहाँ पे U और W का मतलब वही होता है, X and Z, ठीक है। और जैसे आपने लिखा ना M03, तो M03 के साथ आप लिखोगे S2000, यानी M03 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पिंडल है, वर्कपीस वाली मोटर है, वो घूमे क्लॉकवाइज। और S2000 का मतलब क्या हुआ, वो घूमे 2000 RPM के साथ। ओके, ठीक है। वैसे ही M04 का मतलब हुआ जो आपकी मोटर है वर्कपीस वाली, वो घूमे एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपको लिखना है S 2000, 4000, 5000 जितना लिखो, यानी इतने RPM के साथ घूमे, ठीक है। एक चीज और जानो, एक होता है T, एक कोड और होता है, इस कोड को बोलते हैं T0101। अब देखो बहुत सी जगह में मैं लिखूंगा अभी T0101, पता है इसका मतलब क्या होता है? चलो कोई बता सकता है कि T0101 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं किसी भी चीज का, मैंने प्रोग्राम के लाइन में लिख दिया T0101, तो क्या मतलब हुआ इसका बताओ? कुछ भी बोलो, कुछ सोचो, सोचो क्या होगा। कल हमने काम किया था इसके ऊपर। नहीं समझ में आ रहा किसी के? T0101 का मतलब हुआ, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो मैं अभी सीएनसी मशीन आपको दिखा रहा हूं, इसमें मेरे 16 टूल पोस्ट है, 16। तो T0101 का मतलब हुआ, अगर मैंने अपना टूल लगाया है नंबर 1 मैगजीन पे, इसको बोलते हैं टूल की मैगजीन, जहां पे मल्टीपल पोर्ट होते हैं टूल के। अगर मैंने पोर्ट नंबर 1 पे लगाया है अपने टूल को, तो मैं लिखूंगा T0101, और ये कमांड देना जरूरी है, ये लाइन जरूरी है प्रोग्राम की, ठीक है। अगर मैंने लगाया है नंबर 2 पे, तो मैं लिखूंगा T0202। सेम मैंने लगाया नंबर 3 पे, तो आई विल राइट T0303। मैंने लगाया नंबर 4 पे, तो T0404। समझ गए? क्लियर है? ऐसा मत करना कि लगाया आप नंबर 3 पे है और लिख रहे हो आप T0101, कटिंग नहीं होगी, मशीन बिल्कुल काम नहीं करेगी। हाँ, हालांकि मशीन आगे पीछे बढ़ेगी, लेकिन कटिंग कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने टूल को वैल्यू दे रखी है 0101, और टूल लगाया आपका 3 नंबर पे, तो खाली क्या होगा, आपका 1 आगे पीछे जाएगा और 3 वाला वहीं रहेगा, तो वो हवा हवा में कटिंग करेगा, कटिंग कुछ नहीं होगी। समझ गए इस चीज को? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, टूल नंबर, बहुत सही मोहित, आपने सही लिखा, दैट्स कॉल्ड टूल नंबर। चलिए अब मशीन पे आते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, कटिंग करके देखते हैं, ठीक है। इतने कोड को ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो। अब उससे पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं सीएनसी मशीन के अंदर ऑफसेट। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। जब भी आपने एक टूल लगाया, आपने वर्कपीस लगाया, आपने बोला कि आपको करनी है इसमें टर्निंग करनी है, ठीक है। आपने टूल लगा दिया या ग्रूविंग करनी है, आपने टूल लगाया, वर्कपीस लगाया, और फिर आपने अपना प्रोग्राम भी इसमें फिट कर दिया। फिर आपने ऑटो मोड में डाल दिया मशीन को, ऑटो यानी मेमोरी मोड में डाल दिया। आपने बटन दबाया, आपने बोला मशीन काट ही नहीं रही है, आपने बोला कि सारा काम मैंने सही किया है, मैंने वर्कपीस भी लगाया है, टूल लगाया, सब लगा रखा है, बट आपने क्या नहीं किया, आपने ऑफसेट नहीं किया। अब पता ऑफसेट का मतलब क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सोचो, ठीक है, ध्यान से सुनना।
कभी आपका वर्कपीस होगा 200 मिलीमीटर लंबा, ठीक है, कभी कभी क्या पता 300 मिलीमीटर लंबा हो, कभी उसकी रेडियस 50 हो सकती है, कभी उसकी रेडियस 80 हो सकती है, होगी ना। अब जरूर थोड़ा ना हर बार वर्कपीस हमारा सेम रहेगा, और जैसा वर्कपीस है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, अपने प्रोग्राम बनाएंगे। तो मशीन को कैसे पता लगेगा, मशीन को कैसे पता लगेगा कि ये आपका 80 का है 90 का है? सही कह रहा हूं, मशीन को कैसे पता लगेगा कि जो आपका वर्कपीस है 80 का है 90 का है? क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो भी काम किया आपने अपनी वर्कपीस को लगा दिया, चक के अंदर लगा दिया, ठीक है। मशीन को पता नहीं लगा कि ये कितने का है, हमारे टूल को पता लगना चाहिए कि आपका वर्कपीस कितने का है। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑफसेट। ये मैं सिखाऊंगा आपको अब आगे, उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा काम सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मेरी बात को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत लेना। यहाँ मैंने आपको एक चीज करी डिस्कस, ऑफसेट, ठीक है। बस वो क्या है आपको सिखाऊंगा अभी, पर पहले जानते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। सपोज करो मेरे पास एक वर्क पीस है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक वर्क पीस है जिसकी लेंथ है 100 मिलीमीटर में, ठीक है, जिसका डायमीटर है 50, सब कुछ मिलीमीटर में है, ओके। अब मुझे यह बोला गया है कि मुझे इसको ऐसे काटना है। कैसे? अब मैं इसको काट के दिखा रहा हूं आपको। मुझे बोला गया है मुझे इसको कन्वर्ट करना है कुछ ऐसे। ये, ठीक है, मुझे बोला गया है मुझे बीच से कहीं इसमें ग्रूविंग करनी है। कितना? यहां से ये होना चाहिए 15 मिलीमीटर आगे, ये दूरी 15 दे रखी है मेरे को, और ये दिया है मुझे 5 मिलीमीटर का कट, द कट इज ऑफ 5 मिलीमीटर, ठीक है। डेप्थ दी है मुझे ये वाली 1 मिलीमीटर, ठीक है, समझ गए? यानी कि मेरे पास 100 का एक आइटम था जिसका आपका लेंथ 100 थी और जिसकी आपकी डायमीटर 50 थी। तो मुझे बोला गया कि मुझे उसमें क्या करना है, यहां से 15 आगे, मुझे बोला गया कि यहां से 15 आगे आके मुझे इसमें एक कट मारना है, 1 मिलीमीटर का कट मारना है जो कि 5 मिलीमीटर चौड़ा हो। तो इसमें आपको एक बात तो समझ आ रही है कि मुझे एक ऐसा टूल चाहिए होगा, मुझे अपनी इन्वेंट्री से ऐसा चाहिए होगा टूल, जिस टूल का मुझे मुंह होगा ना वो 5 मिलीमीटर चौड़ा होगा। तो क्या होगा, अगर मेरे पास 5 मिलीमीटर चौड़ा टूल है तो मैं क्या करूंगा, उस 5 मिलीमीटर चौड़े टूल को इसके अंदर डिप करा दूंगा 1 मिलीमीटर, है ना। यहां से मैं टूल लेके आऊंगा, मशीन आएगी, आवाज करेगी, इतना कट कर देगी, 1 मिलीमीटर कट कर देगी और दोबारा अपने होम पे चली जाएगी। तो क्या होगा, मुझे मेरा मिल जाएगा वर्कपीस में 15 आगे एक छोटा सा मिल जाएगा, इसमें कट मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगर किसी को क्वेश्चन समझ ना आया तो दोबारा पूछो, ये क्वेश्चन का समझ आना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड फॉर दैट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्या आपको सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, मैं बताऊंगा आपको दोबारा क्वेश्चन क्या है करके, या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बोलो, सवाल समझ में आ गया? इसके कोड्स लिखना चालू कर दूं फिर? Yes, sir. चलो फिर, सवाल समझ में आ गया आपको, अब मैं इसके कोड लिख रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने बोला 50 था, ठीक है, ये मैंने बोला 100 था। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो, जब भी मैं दूंगा ना टूल को ऑफसेट, टूल को ऑफसेट में दूंगा या तो बीच से या यहां से। ऑफसेट मतलब मशीन को सिखाऊंगा मैं मोस्टली आपको देना सिखाऊंगा ऑफसेट। मोस्टली आप लोग करना कोशिश किया, आप ऑफसेट दो नीचे से, यहां से, ठीक है। अब एक चीज बताओ,
अगर मैं यहां से दूंगा ऑफसेट तो ये ऊपर तक कितना हुआ, ये हुआ आपका प्लस एक्स हुआ ना, क्योंकि मैंने कल सिखाया था आपको। अगर सपोज करो मैं यहां से दे रहा हूं ऑफसेट, मैंने बोला अगर टूल की स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी तो ऑफसेट कितना होगा, ये कितना हो गया एक्स में 50, और जेड कितना हो गया आगे पूरा यहां तक के लिए, कितना हो गया जेड यहां तक के लिए, यहां तक के लिए जल्दी बताओ कोई भी एक। -15। बिल्कुल सही, -15। चलो ठीक है, काम शुरू करते हैं। अब देखो सपोज करो पहले टूल मेरे अपने होम पे है, और मैंने आपको पहले बता रखा कि होम पे आना बहुत जरूरी है। ऑफसेट देने के बाद, ऑफसेट देने के बाद मैं टूल को ले जाऊंगा होम पे, ठीक है, क्योंकि होम से ही अपना टूल काम करेगा। आप कितनी कोशिश कर लो, बिना होम पे लाए आपका मशीन स्टार्ट होगी नहीं। मशीन बार बार बोलेगी प्लीज ब्रिंग द होम मोड, या बोलेगी रिफरेंस करके इसको होम पे लाओ। आपको ऑफसेट देने के बाद, आपको ऑफसेट देने के बाद मशीन को लेके आना होम पे। होम पे कैसे लाते हैं, आरईएफ मोड पे गए, एक्स पे क्लिक करा, जेड पे क्लिक करा, मशीन आ जाएगी होम पे। पहले प्रोग्राम लिखो, ऑफसेट करो। ऑफसेट कैसे करते सिखा रहा हूं, उससे पहले जानो इसके कोड क्या होंगे। सपोज करो टूल पहले यहां पे है, ठीक है, होम पे अपना, होम मतलब x0 z0। अब देखो यार टूल चल के यहां से यहां तक आएगा। सपोज करो यहां पे आया, ये यहां कहीं आया इधर पे, ठीक है, क्योंकि जब काटेगा तो काटने से पहले थोड़ा ऊपर तो आएगा ना। जब भी आप सब्जी काटते हो या आलू काटते हो, कुछ भी काटते हो, तो ये थोड़ा ना कि आलू को ऊपर चिपका के मारते हो चाकू को, थोड़ा चाकू को ऊपर रखते हो ना आलू से, तब तो काटते हो। या कोई भी आप सपोज करो लौकी काट रहे हो, तो लौकी आप ऐसे थोड़ा काटोगे, लौकी के ऊपर आप चाकू रखा दबा के काट रहे हो, नहीं ना, आप थोड़ा ऊपर से काटते हो ना। सेम काम यहां भी होता है। अगर टूल को यहां से अपना काटना शुरू करना है तो टूल पहले यहां आएगा, ठीक है, यहां आएगा, यहां से चल के पहले यहां पे आएगा। तो कौन सा कोड यूज होगा जल्दी बताओ, G0 है G01? G0। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो पहले कोड आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं A, यहां लिख रहा हूं B, ठीक है। तो पहला आपका कोड आएगा G0, ठीक है, G0X, ये X है और ये Z है, ठीक है। X कितना, ये कितना है 50, यहां पे मैंने बोला थोड़ा सा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तो मैंने बोला 2 mm ऊपर आते हैं, तो मैंने बोला 52। समझ में आ रहा 52 क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा ऊपर आएगा। चाहे आप इसको 51 बोल दो, आप इसको 50.5 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट शुड बी ग्रेटर देन 50। पहला मैंने बोला X 52, ये रहा, ठीक है, X 52। Z, अब पता है ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन जो है ये है Z की 0, ये 0 पोजीशन ये होगी, ठीक है, इस मशीन के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने बोला Z2, ये 0 है, यहां से आगे कितना है -1 -2 -3 -4 -15, यहां से आगे कितना है 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन क्या होगी, स्टार्टिंग होगी, ठीक है, टूल के अकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं ऑफसेट। कंफ्यूज मत होना, ये टूल की होम पोजीशन है, ये वर्कपीस की होम पोजीशन है, समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहला कोऑर्डिनेट मैंने बोला G0 X 52 Z2, तो टूल कहां आ जाएगा, यहां से उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे Z0 तो यहां है, वो टूल का Z0 है, ये वर्कपीस का Z0 है, हमें वर्कपीस से मतलब है। वर्कपीस यहां से ऊपर उठेगा 52, ठीक है, और Z में 2 आएगा, पीछे आ जाएगा ना यहां कहीं, तो मैंने बोला X 52 Z2, तो पहला कोड मेरा क्या होगा G00 X, कॉपी में लिखते रहो 52 Z2, एंड प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आया इतना। द फर्स्ट कोड विल बी G00 X 52 Z2, यहां आ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां से मेरा टूल काटना शुरू करेगा, ये 15 है, ये 5 है, तो टूल कितना करेगा ट्रेवल Z में, -15। -20 करेगा ना, क्योंकि 5 अपना भी तो काउंट करेगा टूल, 5 उसको अपना भी तो काउंट करना है, ठीक है, समझे।
यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगला कोड होगा दोबारा से G0 होगा अभी भी, क्योंकि अभी काटा नहीं है, अभी काटा नहीं है, अभी खाली ट्रेवल किया है वो। ठीक है, G0 x52 z -20। अब ध्यान से सोचो, अगर ये 0 0 है, ये पॉइंट वर्क पीस का 0 0 है, तो मैंने बोला x52 यहां, z -20 यहां, टूल उठ के यहां पे आ गया। अभी कटिंग नहीं करी है, क्योंकि कटिंग कब करेगा, जब मैं x में कुछ वैल्यू दूंगा, जब मैं x में कुछ वैल्यू दूंगा। x 50 से ऊपर है अभी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, x अभी 52 पे है, और x कितना है, टूल का डाया कितना है, 50 है, अभी वो 52 पे है, तो कटिंग का मतलब नहीं होता। अभी मैं इसको सिर्फ सेट कर रहा हूं उसकी पोजीशन को। ठीक है, अब देखो थर्ड पोजीशन क्या होगी, G01, अब काटूंगा मैं G01। अब मैंने बोला x ये यहां से यहां कितना है, 50 है ना, मैंने बोला 1 मिलीमीटर कम करना है। ध्यान से सोचो, ये 50 है, अब मैं x हवा में है ऊपर, मैंने बोला 1 मिलीमीटर कम करना है, तो x कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताओ, जल्दी बोलो, सोच के। 49 बिल्कुल सही। -49 नहीं माइनस नहीं बेटा, माइनस नहीं, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कम हो रहा है वो, माइनस तो यहां से नीचे आएगा ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये वर्कपीस का 0 0 है, यहां से नीचे आएगा यस सर। तो होगा माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, x49, बहुत सही बोला आपने, G01 x49, z तो आपका -20 रहेगा, क्योंकि z की पोजीशन तो आपने ऑलरेडी सेट कर रखी है, z -20, देन यू विल गिव फीड f.2 एंड प्रोग्राम, जरूरी है लिखना। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं सोच रहा हूं कि 1 mm और काट दूं, 1 mm और काट दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अगेन आई विल से G01 x48, है ना, 1 mm और काटना तो x48 बोल दूंगा, x48 z -20 रहेगा। ठीक है, फीड रेट 0.2। अब पता है आपको ना, ये बार बार f लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में फीड चल जाता है, फिर भी लिख लो। ठीक है, इसने 2 काट दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी बिल्कुल आप लोग सही ट्रैक पर गए हो। अब जब टूल ने मेरा 2 mm अंदर काट दिया x में, तो टूल मेरा अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, सपोज करो इस समय, ध्यान से अपने दिमाग में एक बनाओ, एनिमेशन बनाओ। ठीक है, पिक्चराइज करो अपने दिमाग में एक चीज, कि टूल अभी आपके वर्क पीस को काटता हुआ अंदर गया है, 2 mm काटता हुआ अंदर गया हुआ है, अभी अंदर ही फंसा हुआ है टूल आपका, अभी टूल आपका अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, और वो आपको लगातार मशीन घूम रही है, मशीन आपकी लगातार घूम रही है, टूल अंदर अटका हुआ है अभी। अगर आपने तुरंत बोल दिया G28 U0W0, तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा, सोच के बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं, टूल अंदर फंसा हुआ है, आपने सीधे बोल दिया कि टूल तुम जाओ अपने होम पे जाओ, क्योंकि हमारा काम तो यहां पे हो चुका है, तो क्या होगा, सोचो। कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या होगा। सर वो पूरा काट के अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। बिल्कुल सही, क्या होगा कि टूल पूरा वर्क पीस को तोड़ता हुआ चला जाएगा अपनी होम पोजीशन पे। ठीक है, इस बात को दिमाग में नोट कर लो, कभी भी अगर आप सीएनसी मशीन पे काम कर रहे हो ना, तो अगर आपका टूल अगर अंदर डिप है, तो कभी भी आपको तुरंत कोड नहीं डालना है होम का, आपको पहले टूल को बाहर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बाहर निकालने के लिए, विच कोड आई विल यूज, जल्दी बताओ। 0 0 0 G0। बिल्कुल बिल्कुल सही, G00 x, कितना भी बोल दो, 55 बोल दो, 54 बोल दो, 52 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x52 z -20, इससे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, है ना, हमारे वर्क पीस से बाहर आ जाएगा ना, सही कह रहा हूं मैं। टूल ने अपना काम तो कर लिया, हमारा कटिंग तो सिर्फ 2 स्टेप में हुई है इसमें, बाकी टूल अपना हमारा यहां से बाहर आ गया। ठीक है, जब बाहर आ गया, अब आप बोल दो, दोबारा बोल दो, G00, ठीक है, x52 z2, मतलब जहां से हमने काटने की शुरुआत की थी, यहां आ गया। ठीक है, अब बोल दो G28 U0W0, कहा जाएगा, दोबारा आ जाएगा अपने होम पे, लास्ट में बोलोगे M05, यानी एंड द प्रोग्राम। समझ गए पूरी कहानी। अब
अपनी कॉपी नोट करो, मैं इस कोड को आपको तरीके से लिख के दिखाता हूँ, फिर इस कोड को डालेंगे मशीन पे और सीखेंगे हाउ टू डू द ऑफसेट और अपना पहला प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो मैं एमएस ऑफिस खोल रहा हूँ, अपना वर्ड खोल रहा हूँ। वर्ड में मैं आपको अभी इसको पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा इसका। ध्यान से कोड को लिखेगा, क्योंकि कोड के ना कुछ स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। मैंने आपको सीधे G0 से काम कराया है, बट देयर आर सम स्टार्टिंग लाइन ऑफ द कोड। हर किसी का आपको सिखाऊंगा मतलब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा बताया आपको, पूरी चीज बताई डिटेल में। चलिए, तो कभी भी सीएनसी का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग दबाएंगे अपना बटन एडिट का, ठीक है। वी विल प्रेस द एडिट बटन, ओके। एंड आफ्टर प्रेसिंग एडिट बटन, पहले हम नाम देंगे प्रोग्राम का। और मैंने आपको कल बताया था कि फानुक की मशीन में नाम दिया जाता है ओ से। पहला अक्षर आपको लिखना होता है अल्फाबेट का ओ, देन 4 कोई भी लेटर, ठीक है। वो काम हम मशीन पे करेंगे। द फर्स्ट कोड इज G28। ये आपको हर प्रोग्राम में करना है, हर प्रोग्राम में। G28 U0W0, सॉरी U0W0 एंड प्रोग्राम, ठीक है। ये होगा हमारा कोड का पहला लाइन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो रेफरेंस मोड किया हुआ है, तो मैं क्यों लिख रहा हूं ये लिखना जरूरी है। भले ही आपने रेफरेंस मोड किया हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस मोड करे आपकी मशीन तो ऑन हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन आपको साथ में ये लिखना जरूरी है, ताकि अगर गलती से आपका रेफरेंस मोड ना किया हो अगर आपने, तो ऑटोमेटिकली ये कोड काम कर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला लाइन, जो कि क्या हो गया, U0W0, ठीक है। एंटर। अब सेकंड लाइन M03, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ द प्रोग्राम विल बी M03S2000। इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इट मींस क्लॉकवाइज 2000 आरपीएम से एंड प्रोग्राम एंटर, ठीक है। थर्ड लाइन, अब मैं चूज करूंगा टूल T0101, एंटर एंड प्रोग्राम एंटर। ये देखो, ये साइन देना जरूरी है आपको, ठीक है। पहला कोड लिखा मैंने G28 U0W0, इट मींस मशीन शुड बी इन होम पोजीशन। M03 मशीन घूमेगी क्लॉकवाइज S2000 2000 आरपीएम से। T0101 मतलब जो मेरा टूल लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपके पहले बॉक्स पे, पहली मैगजीन पे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब शुरू हो जाओ अपना प्रोग्राम लिखना। इतनी चीजें लिखनी जरूरी है, अगर आपने टी नहीं लिखा ना तो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको कूलेंट ऑन करना तो डाल दो M08, नहीं करना मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल अब मैंने बोला G00, ठीक है, X52 Z2 एंड प्रोग्राम एंटर। इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं क्या है, ठीक है। इसका मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो X0 Z0 है वो टूल का होम पोजीशन है, लेकिन अपनी वर्क पीस का भी एक होम पोजीशन है नीचे से, ठीक है। नीचे से फिर देखो चाहे तो एक बार, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये मेरा वर्क पीस है, क्योंकि ये ना आपको, अगर ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये मेरा वर्क पीस है, ठीक है, मैंने इसको करा ऑफसेट इस पॉइंट से, ठीक है। मोस्टली मैं आपको यहीं से कराऊंगा ऑफसेट। अगर मैंने यहां से करा ऑफसेट इस पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X0 Z0 किसका, टूल का, सॉरी वर्क पीस का, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे तो X बढ़ेगा पॉजिटिव में, तो मैंने बोला X52, अभी मेरे केस में ये 50 था, तो X52 बोलते ही क्या हुआ 52, 50 से ऊपर Z2 यहां कहीं, यहां आ जाएगा हमारा टूल, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो पहला कोड ये हो गया G00 X52 Z2, फिर अगला होगा G00 X52 Z-20। ये भी मैं आपको बता चुका हूं क्यों होगा, -15 आगे है और 5 का अपना विड्थ भी काउंट करेगा, ठीक है। अगर आपने यहां पे X-20 की जगह आपने X15 कर दिया ना, तो कटिंग तो होगी आपकी, लेकिन वो दूरी 15 के बदले 10 हो जाएगी। इस बात को नोट कर लो, ठीक है। आपको यहाँ पे टूल 5 mm मोटा लेना है, वो इन्वेंट्री में होता है, वो आपके सीएनसी ऑपरेटर को पता होगा, उसमें लिखा होता है टूल के आगे कि इसका जो मुंह है टूल का वो 5 mm का है, 10 mm का है, 8 mm का। इट विल बी रिटन ऑन द मशीन, ऑन द टूल इटसेल्फ, ठीक है। चलो G00 X52 Z2 ये भी हो गया।
G00X52Z-20 ये भी हो गया। ठीक है, अब मैं कटिंग करता हूं G01, ओके, कितना X49, सोचो वो 0 था, अब 52 से वो नीचे आ रहा है, 50 तो उसकी पूरी हाइट है ना, 50, अब उसने 49 बोल दिया, यानी कटिंग हो गई हमारी। हमारा टूल अंदर डिप हो जाएगा ना, और डिप हुआ और उसने काटा तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे G01 X49 Z विल बी सेम -20, है ना, Z की तो चेंज होगी नहीं पोजीशन। फिर मैंने बोला फीड रेट मैंने बोला 0.2, एंड प्रोग्राम एंटर। अब मैंने बोला कि 1 mm और काटना है, तो मैंने फिर बोला G01, अब मैंने बोला X48 Z-20, फीड रेट देना है 0.2, एंड प्रोग्राम। अब आपको मैं एक चीज बोलूं, यहाँ पे आपने यहाँ पे पहले लाइन में लिखा G01 X49, ठीक है, Z-20। पता है अगर आप लिखते ना, आप 2 बार नहीं लिखते, आप एक ही बार लिखते G01 X48, तो क्या होता बताओ, कोई बताओ मुझे सोच के। अगर मैं 49 नहीं लिखता, मैं सीधे 48 लिखता, तो क्या होता, क्या हमारा कटिंग होती? हाँ ना जवाब दो। बताइए। क्या हमारी कटिंग होती अगर मैं X49 ना लिख के X48 लिखता सीधे सीधे? प्लीज टेल मी, कोई भी एक बोल दो, सोचो दिमाग में। कटिंग तो होती, क्यों नहीं होती कटिंग? और लेकिन क्या होता, 2 mm एक साथ कट जाता है ना, यही तो होता, क्योंकि मैंने G01 लिखा हुआ है। G01 लिखते टूल को काटने की पावर मिलेगी, और वो कटिंग करेगा और सीधे 2 mm काट देगा। हालांकि 2 mm काटने से हमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर मैं काम को 1-1 mm करके करूंगा ना, तो मेरा काम अच्छा होगा, यह बात आपको पता है। अगर आप कोई भी कटिंग कर रहे हो, हल्के हल्के काट रहे हो, तो आपकी कटिंग अच्छी होगी। क्या आपको मेरी बात से आप एग्री करते हो? सही बोल रहा हूं मैं कि X48 लिख के भी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको 2 स्टेप में काम किया। सपोज करो मुझे बोला होता कि मुझे इसमें 5 mm का कट करना है, तो मैं सिंपली लिखता X45, काम मेरा हो जाता। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 49, 48, 47, 46, 45, काम मेरा तब भी होगा, हालांकि काम मेरा लेंथी होगा, लेकिन मेरी फिनिशिंग अच्छी आएगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 5 mm काटना होता, तो मैं चाहे तो उसमें लिख देता, मैं काम मेरा तब भी हो जाता। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, ओके चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? तो मैंने 2 स्टेप में काम किया, आप जितने स्टेप में काम करो, बट मेरा राय मानना, अगर आपको 5 mm काटना है कभी फ्यूचर में, तो 1-1 mm करके कटिंग करो। 5 तो कर लो एक साथ, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैं टूल को उठाऊंगा ऊपर, क्योंकि मुझे पता है ऊपर उठाना जरूरी है, वरना टूल मेरा क्या कर देगा, पूरे वर्क पीस को खराब कर देगा। तो G00 ऊपर उठेगा, X52 Z-20, फीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर और ऊपर उठाते हैं इसकी, जहां से हमने शुरुआत की थी, G00 X52 Z-2। ठीक है, उसके बाद फिर बोल दो कि अब जो हमारा टूल है दोबारा अपने होम पे आ जाए, G28 जहां पे शुरू किया था, U0 W0 एंड प्रोग्राम, फिर M05, लाइन खत्म। ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, और इस प्रोग्राम में मैं आपको हर चीज का मतलब बता चुका हूं। ये देखो, दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम जो है वो इन सब लाइन में हमारा काउंट होता है। यहाँ पे M का मतलब क्या है मैं आपको सिखा चुका हूँ, G का मतलब क्या है मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो क्या अब हम इस प्रोग्राम को मशीन पे लेके चले और काम स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल वर्क करें? चलिए फिर इस प्रोग्राम को मशीन पे लेके आते हैं, SSCNC को ऑन करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन ऑन करते हैं, फानुक की मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टेप जो करने जा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू ऑफसेट। अब मेरे एक एक स्टेप को ध्यान से देखेगा। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहले मशीन को लेके आया, मैं EMG मोड से हटाया। ठीक है, यहाँ पे आ रखा है 1, इसको मैं कर दूंगा 0 पे। कल सिखाया था मैंने आपको, इसे मैंने 0 पे कर दिया।
ठीक है, पहले मैं आऊंगा किस पे, अपने वर्क पीस पे। तो मैंने बोला वर्क पीस सेटअप, स्टॉक साइज, लेंथ कितनी गिवन है 100, ठीक है, और डायमीटर कितना गिवन है 50। ये चीज ध्यान देना, अगर क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रोग्राम की सारी कोडिंग 50 के अकॉर्डिंग हो रखी है। ये नहीं कि यहाँ आपने 80 कर रखा है और प्रोग्राम चल रहा है आपका 50 का, कबाड़ा हो जाएगा, पूरा पूरा वर्कपीस खराब हो जाएगा आपका, चाहे मशीन में काम करो चाहे सिमुलेटर पे काम करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए इस बात को नोट करना, डायमीटर देना एग्जैक्ट। सबसे पहला काम यही करते हैं, इमरजेंसी मोड से मशीन को हटाती पहले डालते हैं स्टॉक। ये तो करोगे जब मशीन में काम करोगे, पहले जब एक्चुअल मशीन में काम करोगे पहले अपना वर्कपीस तो लगाओगे ना। तो मैंने वर्कपीस लगा दिया, लेंथ लिखी मैंने 100, डायमीटर लिखा मैंने 50, मैंने कर दिया ओके, ठीक है। देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, ठीक है, ये रहा। स्टेप नंबर 2, आई विल अप्लाई द टूल। अब मैं टूल लगाऊंगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे टूल, टूल मैनेजमेंट, ठीक है। हमें करनी है ग्रूविंग, करनी है ग्रूविंग, ठीक है। ऐड पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन ग्रूविंग, ये रहा ग्रूविंग, टर्निंग है। अब यहाँ पे टर्निंग यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना वैसे आपको, ठीक है। तो मैंने बोला टर्निंग, ये रहा, टर्निंग पे क्लिक किया, पहला टूल पकड़ा टर्निंग का, ये एक्सटर्नल टर्निंग राइट हैंड। फिर मैंने बोला ऐड टू टूल टरेट, टूल नंबर 1, टूल नंबर 1, क्योंकि प्रोग्रामिंग में 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे टूल नंबर 3 पे डालते हो तो आप वहां क्या लिखोगे T0303। फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ 1 पे, मैंने लगा दिया टर्निंग का टूल और मैंने बोल दिया ओके। ये 5 mm इसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है, ठीक है। मैंने कर दिया ओके, ये देखो मेरा टूल लग गया, ठीक है। अब कभी भी अगर आपको काम करना हो ना, आप हमेशा पता काम किस पे करोगे, आप ऑलवेज काम करोगे 2D मोड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज दिखेंगी, 2D पे आ जाओ, क्योंकि के बाद 2D पे आ जाओ सीधे, ये रहा, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको सब कुछ, ये हमारा टूल है, ये हमारा वर्क पीस है। अब यहाँ देखो 72 लिखा आ रहा है, क्योंकि ना 20 अंदर तो फंसेगा थोड़ा सा है, 100 ही है। आप बोलोगे कि व्हाई इट इज शोइंग 72, तो मैं आपको बोलूंगा यार कुछ तो अंदर जाएगा ना, तभी तो उसको टक करेगा वो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, मशीन को हटाओ EMG मोड से, चाबी को करो 0 पे। स्टेप नंबर 2, वर्कपीस लगाओ जितना डायमीटर दिया है। स्टेप नंबर 3, अपना ये लगाओ टूल। स्टेप नंबर 4, नाउ डू द कोडिंग। कोडिंग कैसे करनी है देखो, कोडिंग करने के लिए आप आओगे अपने एडिट मोड पे, ठीक है। कल सिखाया था मैंने आपको, यू विल कम टू एडिट मोड। एडिट पे आ गए, लिखा आ गया एडिट, आप एडिट मोड पे आए। एडिट मोड पे आके आपने बोला प्रोग्राम, ये लिखा है ना प्रोग्राम, याद ध्यान से देख लो, कम टू एडिट, क्लिक ऑन प्रोग्राम। फिर क्या करना है, क्लिक करना है डायरेक्टरी पे, ये लिखा आ रहा है DIR, इसके नीचे बटन है एक, क्लिक करो डायरेक्टरी पे, नाम दो प्रोग्राम को कुछ भी, मैं बोल रहा हूं 9999, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी बहुत प्रोग्राम है। तो एक चीज ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर किसी प्रोग्राम का नाम ऑलरेडी है और आपने उस प्रोग्राम का नाम लिखे एंटर करा ना, तो वो प्रोग्राम खुल जाएगा, इतना नोट कर लो मेरी बात को। इसीलिए जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वो नाम नहीं देना है, ठीक है। कैसे करना डिलीट, ये बात मैं सिखाऊंगा, पहले देख लो। और फिर बता रहा हूं, फानुक की मशीन में आपका प्रोग्राम का नाम देना जरूरी, किसी भी मशीन में नाम देना जरूरी होता है। आपको प्रोग्राम का नाम 5 उसमें देना है अक्षर में, पहला होगा अल्फाबेट जो कि O ही होगा, ठीक है, बाकी 4 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या किया हमने, हम आए एडिट मोड पे, ठीक है। एडिट मोड पे आए, एडिट मोड पे आने के बाद हमने यहाँ क्या बोला, आपका प्रोग्राम, डायरेक्टरी पे क्लिक किया, लिखा O9999, एंटर कर दिया, ठीक है। क्लियर इतना। एंटर करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपको दबाना है अपने लैपटॉप का डाउन एरो, लैपटॉप का डाउन एरो। देखो अभी ये कहां पे आ रखा है, अभी ये यहां पे आ रखा है ना, आप दबाओगे डाउन एरो एक बार बस, डाउन एरो करके आपको इस पे लेके आना है, ये सेमीकोलन पे, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, लिखो क्या था G28 U0 W0, एंड प्रोग्राम का बटन दबाना जरूरी है, पहले बोल चुका हूं आपको मैं, जो कि L के बगल में होता है। एंटर लिख दिया मैंने पहला लाइन। अब क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद M03 S2000, एंड प्रोग्राम जरूरी है लिखना, एंटर। आगे 2 लाइन, अब क्या लिखूंगा मैं,
T0101 एंड प्रोग्राम लिखना जरूरी है, एंटर। आगे तीसरी लाइन, अब शुरू हो जाओ, G00 X52 Z2 एंड प्रोग्राम, एंटर। फिर G00 X52 Z-20 एंड प्रोग्राम, एंटर। फिर क्या है, G01, कोई भी लाइन गलत मत लिखना वरना मशीन लेगी नहीं। G01 X49 Z-20 F.2 एंड प्रोग्राम, एंटर। फिर G01 X48, ठीक है, Z-20 फीड रेट 0.2 एंड प्रोग्राम, एंटर। जो लिखा है सब यहां छाप दो, ठीक है। उसके बाद G00 X52 Z-20 एंड प्रोग्राम, एंटर। G00 X52 Z2 एंड प्रोग्राम, एंटर। फिर G28 U0W0, आपका लैपी का कीबोर्ड काम करेगा, आपको यहां से करने की जरूरत कुछ नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। मैं लैपी के कीबोर्ड से काम कर रहा हूं, एंड प्रोग्राम, एंटर। फिर M05 प्रोग्राम खत्म, एंड प्रोग्राम, एंटर, ठीक है। ये मैंने पूरा पूरा प्रोग्राम लिख दिया। किसी को कोई डाउट पूछो या आगे बढ़ू, जल्दी बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट, चलो फिर। अब मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने मशीन पे अपना कोड लिखा, सॉरी मशीन पे पहले मैंने आपका वर्कपीस को चढ़ाया, फिर मैंने अपना जो आपका ये है टूल को लगाया, फिर मैं एडिट मोड पे आया। मैं एडिट मोड पे आने के बाद मैंने अपना प्रोग्राम पूरा लिख दिया। अब मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा था, ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे मशीन को अब देना है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब मुझे मशीन को बताना है कि भाई तुझे यहां से काम करना शुरू करना है। अभी मशीन अपनी होम पोजीशन में है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं लास्ट में लेके आऊंगा। अब प्रोग्राम लिखने के बाद ऑफसेट आपको करना हो बहुत जरूरी है। बिना ऑफसेट किए आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि इस मशीन को ये बताना, इस टूल को ये बताना कि ये जो है 50 का है और तुझे यहां से काम शुरू करना है, तेरा 00 ये है, समझ रहे हो। ऑफसेट का मतलब इस मशीन को ये बताना कि तेरा 00 का पॉइंट यहां पे है, ठीक है। तो यार ऑफसेट पे काम करने के लिए ना पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस टूल को उठा के यहां लाना पड़ेगा, यहां पे इस टूल को उठा के यहां लाना पड़ेगा, यहां पे। तो इसके लिए आपके पास तरीके हैं, क्या 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 तरीका बताओ। कल हमने काम किया था उस पे। टूल को यहां कैसे लगाओगे, इस पॉइंट पे कैसे लाओगे, इस पॉइंट पे यहां पे लेके आना टूल को। और रियल में आप ऐसे करोगे, जब आपको एक्चुअल मशीन पे काम करोगे ना, तो कोड लिखने के बाद आपको मशीन को आगे लेके आना है। कौन से मोड से लेके आओगे आगे, जल्दी बताओ। कल किया है हमने काम, बताओ। कल सीखे सर जॉब मोड। कैसे आपको टूल आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, जॉग मोड या फिर आपका हैंडल मोड, कोई भी यूज कर लो आप, है ना। तो अगर मैं जॉग पे आऊंगा, जॉग पे आया, एक्स पे क्लिक किया, सॉरी जेड पे क्लिक किया और नेगेटिव आगे आया और इंक्रीमेंट ये बढ़ा दिया, देखो आ रहा है ना। अब ऊपर जाना है, ये क्या क्या कह रहा हूं मैं। अगर आपको करना है ऑफसेट, तो ऑफसेट करने के लिए पहले आपको टूल को यहां कर लाना पड़ेगा, यहां लाने के बाद करोगे आप ऑफसेट। यानी अपने मशीन में, अपनी एक्चुअल सीएनसी मशीन में आप यही करोगे, जॉग मोड करोगे, ठीक है। फिर आना है एक्स में, पॉजिटिव ऊपर, यहां यहां मशीन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव से आता है ये, ठीक है। ऐसे करके आप लाओगे इसको यहां पे, वो अपने आप टकराएगा वहां पे, ये ठीक है। आ गया यहां पे, ये देखो
अब हम देंगे इसमें ऑफसेट। बट आपको एक चीज बताऊं मैं, हमारा ना जब हम काम कर रहे हैं सिमुलेटर पे, तो पता है सिमुलेटर पे आपको ना एक बड़ा इसमें एक फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है मैं आपको समझाता हूं अभी। सिमुलेटर का फायदा ये हुआ कि आपको ना देखो, अगर आप एक्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो ना, तो आपको ऑफसेट करने के लिए पहले यहाँ पे लेके आना पड़ेगा इसको, दैट यू कैन ब्रिंग बाय यूजिंग जॉग मोड और हैंडल मोड। बट पता अगर आप सिमुलेटर पे हो ना, तो बड़ा आसान तरीका होता है, वो सीख लो। सिमुलेटर पे हम पे फायदा होता है, क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा होता है आपका वर्क पीस सेटअप, ठीक है, यहां से आता है ना स्टॉक साइज, यहाँ लिखा होता है वर्क पीस सेटअप, या लास्ट में लिखा होता है रैपिड पोजीशन। क्या लिखा है, रैपिड पोजीशन, इस पर क्लिक कर दो। रैपिड पोजीशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे 2 पॉइंट बने आएंगे, एक नीचे एक बीच में। अब बीच में से मुझे काम करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भी बीच का ऑफसेट नहीं सिखाया है। मैंने क्या सिखाया आपको, यहां से, क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाया है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग। दोबारा देखो क्या करना है, भूल जाओ जॉग मोड को, लेकिन ये आपका वहां पे नहीं होगा, मशीन पे नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सिमुलेटर है तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन। मशीन पे तो आपको जॉग मोड से ही आना पड़ेगा, जॉग मोड से ही आना पड़ेगा आपको मशीन पे। बट सिमुलेटर में क्या करना है आपको, वर्कपीस सेटअप, लास्ट में दिया है ऑप्शन रैपिड पोजीशन। यहाँ पे 2 डॉट हैं, एक डॉट नीचे है, एक डॉट बीच में है, ये वर्कपीस के। तो बीच वाला हमने काम किया ही नहीं है, हमने तो अपना प्रोग्राम बनाया नीचे वाले के अकॉर्डिंग। तो नीचे वाले पे क्लिक रहने देना, ओके कर देना। ये देखो अपने आप आ गया, आ गया ना। ठीक है, आ गया यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो मशीन को जैसे आप लेके आए यहां पे, यहां लेके आए रैपिड से, अब क्लिक कर दो यहाँ पे ऑफसेट सेटिंग पे, लिखा है ना ऑफसेट सेटिंग प्रोग्राम के बगल में, इट हैज बीन रिटन ऑफसेट सेटिंग। ये देखो पहले क्या करना है, पहले आपको लेके आना है रैपिड पे, फिर क्लिक करना है ऑफसेट पे। बस ऑफसेट पे क्लिक करके पहले यहां लेके आना, तब करना क्लिक ऑफसेट पे, वरना नहीं होगा। पहले यहां लेके आओ, फिर क्लिक करो ऑफसेट सेटिंग पे, ठीक है। फिर सामने एक ऐसा बटन आपका स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है ऑफसेट, यहां क्लिक करना है पहले ऑफसेट के नीचे वाले बटन पे। प्लीज इस सारी प्रोसेस को नोट कर लो अपने कॉपी में, कि पहले टूल को यहां लेके आना है, यहां लेके आने के बाद क्लिक करना है ऑफसेट पे, क्योंकि ना ऑफसेट पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं नोट कर लो, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पहले टूल को यहां लेके आए, क्लिक करा ऑफसेट सेटिंग पे, फिर क्लिक करा या ऑफसेट के नीचे वाले बटन पे, ये क्लिक करा ऑफसेट पे, फिर क्लिक करा ज्योमेट्री के नीचे वाले बटन पे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो अपने स्क्रीन पे, यहां लिखा है G001। ये क्या है, ये आपका टूल पोस्ट है, ठीक है, ये आपका टूल पोस्ट है, ठीक है। इसको वो मत समझना, ये कोड नहीं है। यहां पे डालना है आपको x, यहां डालना है आपको x। क्या लिखना है x में, यहां आपको लिखना है x50, क्योंकि x की पूरी हाइट कितनी है, 50 है, ठीक है। फिर लिखना है आपको z, z के लिए आपको एरो दबाना है। कौन सा एरो, लेफ्ट एरो, सॉरी राइट एरो। ये देखो उठ के यहां आ गया ना। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है ये x50 लिखना है, फिर क्लिक करना है मेजर पे, सॉरी आपका स्टेप होगा राइट x50। अब देखो इस बात को रट लो अपने दिमाग में, अगर आपका वर्क पीस का डायमीटर 80 है, ध्यान तो सुनो मेरी बात को, अगर आपका वर्क पीस का डायमीटर 80 है, तो पता आप क्या लिखोगे, आप ऑफसेट में लिखोगे x80z0। अगर 50 है तो आप लिखोगे x50z0। बस इस बात को रट लो, ऑफसेट का एक ही रूल है, बस ये रूल है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको लिखना है ये। अगर आपका डायमीटर 100 है, अगर आपका डायमीटर 100 है तो आप लिखोगे x100z0। z आपका हर बार 0 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x50, मैं क्लिक कर दूंगा मेजर पे, मेजर। अब एरो से लाऊंगा मैं z में, एरो तो भाई यहां पे आ गया z0 मेजर, बस काम खत्म, ठीक है। किसी को डाउट है ऑफसेट दोबारा पूछ लो।
एनी डाउट इन ऑफसेट यू कैन आस्क। इतना करना जरूरी है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? जल्दी बताओ कोई भी। यस सर। चलिए फिर ठीक है, ऑफसेट कर लिया हमने। अब क्या करो, अब आप आओगे अपने ऑटो मोड पे। ये रहा, ठीक है, ये देखो ये पाथ बना आ गया ना, देख रहे हो एक लाल लाल कलर की लाइन बनी आ गई। सिमुलेटर में सब पता चल जाता है हमें कि इतना काटेगा, ये पाथ पे बना आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, रन प्रोग्राम, ये वाला बटन दबा दो। क्या बोल रहा है, परफॉर्म होम सर्च। क्या बोल रहा है, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार आपको आरईएफ करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, मैं रन कर रहा हूं, क्या कह रहा है, प्लीज परफॉर्म होम सर्च, यानी ऑफसेट करने के बाद एक बार होम पे ले आओ, दबाओ आरईएफ दबाओ, एक्स को क्लिक कर दो। ठीक है, ये मैं अभी इसके पास क्यों लेके आया था, ये मैं इसके पास इसलिए लेके आया था क्योंकि अभी मुझे क्या करना था, इसको देना था ऑफसेट। ऑफसेट मैंने दे दिया, एक्स होम पे ले आया मैं, अब जेड लाऊंगा मैं होम पे। एक बार कुछ नहीं करना आपको, एक बार आरईएफ पे क्लिक करके एक्स दबा दो, एक बार दबा दो जेड, देखो ऑटोमेटिकली ये आपका होम पे आ जाएगा। तो दिखा रहा है ना ये U0W0 क्या है, अभी W0 हो जाएगा, अपना हो रहा है वो, देखो नंबर कम हो रहे होंगे स्क्रीन पे। हो गया, अलार्म बज रहा है, इसका मतलब दरवाजा अभी खुला है, दरवाजे पे क्लिक कर दो, दरवाजा बंद हो गया। अब आओ अपने ऑटो मोड पे। ठीक है, ये देखो कहां पे अभी टूल आपका, यहां कहीं है। ठीक है, ये टूल की होम पोजीशन है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होता है, कैसे उठ के आएगा, आवाज भी करती है मशीन, आवाज सुना दूंगा अभी आपको मैं। अब देखो सब काम हो गया, अब अपने उठ के आएगा, काटेगा। थोड़ा जूम करता हूं, ठीक है, इतना प्रेस मशीन, देखो आया और काट के चला भी गया, ये देखो। ठीक है, आपको देखना है तो आप व्यू से आ जाओ 3D पे, दरवाजा खोल के दिखाता हूं आपको, ये देखो कटक गया इतना आपका। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज दोबारा दोबारा दिखाता हूं करके। मैं अपना स्टॉक दोबारा चेंज कर रहा हूं, अब आपको बार बार प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आपने अपना एक काम करा, आपने दोबारा अपना वर्क पीस पे क्लिक किया, आपने स्टॉक पे क्लिक किया, दीदी का फोन आ रहा है, ओके किया, चेंज हुआ। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा 3D में, देखो कैसे इसकी चिप्स निकलती, ज्यादा दूर में जाना है मोबाइल की रेंज से, प्ले कर दो। आया, काट के चला गया, मशीन बंद भी हो गई। ये पता है मशीन बंद क्यों हुई है, क्योंकि मैंने M05 डाला इसमें, तब मशीन बंद हुई है। ठीक है, आपको मैं और साफ दिखाता हूं, उसको दोबारा मैंने स्टॉक चेंज किया अपना। मशीन की आवाज सुनाता हूं। अब देखो, यहाँ पे देखो, अब जो आपकी मशीन है, देखो कितने आपके, कैसे आपके यहाँ पे आएगी और पूरे इसके चिप्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा मैं प्ले कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो बड़ा ही छोटा प्रोग्राम था, इसीलिए एक ही झटके में खत्म हो गया। क्या हुआ, आपका मशीन आया, टूल आया, काटा, काट के सीधे निकल गया, है ना। ये तो हुआ, इसीलिए वो आपका छोटा प्रोग्राम था। अब ऐसे आपको ना बहुत सारे प्रोग्राम बनाने हैं अपने आप से।
तो क्या आपको इतना समझ में आया जितना मैंने बताया आपको? बताइए, इतने मेरे को डाउट? Yes, sir. No, sir. कुछ पूछना है तो पूछो। फिर मैं आपको एक आध प्रोग्राम और बस सिखा तो नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसमें ना 2 दिन तो लग जाते हैं प्रोग्राम के बारे में समझने में ही। वो तो मैंने आपको दिखाया है प्रोग्राम करके, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हमारे। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कोड और बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे देखना है। ओके, जस्ट आप मुझे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस मैं आपको बता दूं, एक बार मैं अपना कैमरा खोल के दिखाता हूँ आपको, आपके अपने स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको मैं। आप देखेगा अपने अपने मशीन, सॉरी अपने अपने लैपटॉप में देखना, आप अपने फोन में देखो। मैं आपको अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके एक कोड दिखाऊंगा छोटा सा। ये देखो, मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा अभी। इसको बोलते हैं टर्निंग प्रोग्राम। ये मेरा, इसकी जो डायमीटर है ना, ये देखो डायमीटर इसकी 22 है। ठीक है, और लेंथ इसकी दे रखी है हमें 40। ये रहा, मुझे इसे कम करना है, ऐसे काटना है, फिर ऐसे काटना है। ठीक है, यहां से मुझे इसको 20 करना है, ये मुझे छोड़ना है 21। ये पूरा 22 है, यानी 2 mm यहां से कम होगा, 20 1 mm यहां से कम होगा। इसे बोलते हैं टर्निंग प्रोग्राम, और बड़ा छोटा प्रोग्राम है। देखो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, लो। ठीक है, मैं आपको ये प्रोग्राम बनाता हूँ, बड़ा ही 4-5 लाइन का प्रोग्राम है, इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं कैमरा शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं। अब देखो, फटाफट से काम करना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आता हूं, मैं इसको पहले 2D में डालता हूं। 2D वर्कपीस चेंज करता हूं। ये रहा स्टॉक साइज, लेंथ मैंने बोली 40, डायमीटर 22, थोड़ा पतला है अपना। ओके, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा डायमीटर की लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी। भले ही काम हमें 40 तक करना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ मैं कर दे रहा हूं इसकी 120। ठीक है, बाकी डायमीटर मैंने 22 ही करी हुई है। ठीक है, डायमीटर इज 22। नेक्स्ट स्टेप इज, अपने टूल पे आते हैं। टूल पे आके पहले मैं ये टूल बाहर निकाल रहा हूं। बाहर कैसे निकालना है? इस टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे टूल मैगजीन से बोल देना है रिमूव। ओके, अब मेरा प्रोग्राम जो है टर्निंग का है। टर्निंग मतलब काटना, रेडियस। ठीक है, तो मैं टर्निंग करूंगा। और पहले वाले प्रोग्राम में, सॉरी, जो मैंने आपको पहला प्रोग्राम दिखाया था ना, मैंने उसमें टर्निंग यूज कर रहा नहीं, मुझे वहां यूज करना था ग्रूविंग। ठीक है, इसीलिए वो हल्का सा टेढ़ा हो गया। यू हैव टू यूज ग्रूविंग टूल। ठीक है, टर्निंग इसको बोलते हैं। जो हमने इससे पहले प्रोग्राम किया ना बच्चों, वो उसको बोलते हैं ग्रूविंग प्रोग्राम। वहां आपको ग्रूव करना है, ग्रूव मतलब अंदर होल कट करना, इसीलिए वहां पे आपको ग्रूव टूल यूज करना है। ओके, टर्निंग में अब सिखा रहा हूं आपको, देख लो। मैं टर्निंग पे आया, ऐड किया 1 पे, ओके किया, डन। अब मैं आया आपके प्रोग्राम पे, एडिट मोड पे आके प्रोग्राम पे आया। ठीक है, इसे करा मैंने 0 पे। डायरेक्टरी पे आया, मैंने लिखा O9, कुछ भी लिख दूं, 4 अक्षर। नीचे किया, मैंने बोला फिर G28 U0 W0 एंड प्रोग्राम, एंटर। ठीक है, फिर मैंने बोला M03, ओके, S 2000। ठीक है, फिर मैंने बोला G00, सॉरी एक प्रोग्राम भूल गया मैं टूल का, मैंने बोला T0101, नोट कर लो प्लीज इस चीज को, एंटर करा मैंने। ओके, T0101। ठीक है, डायमेंशन आप कुछ समझ जाना अपने आप, मैं लिखते जा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि मशीन कैसे काम करती है। देन G00 X22 Z2 एंड प्रोग्राम, एंटर। G01 X21 Z10 एंड प्रोग्राम, एंटर। G01 X21 Z-20 feed rate 0.2 एंड प्रोग्राम, एंटर। ओके, G0001 X21 Z X21 Z-20। ठीक है,
देन G00 X22 Z0 एंटर, G01 X20 Z-10 feed rate 0.2 enter, and G00 X22 Z2 enter, M30 पहले M05 कर देते हैं, M30 ठीक है। अब आऊंगा मैं यहां से रैपिड पोजीशन पे, ओके, ऑफसेट सेटिंग, ठीक है, क्लिक किया, X कितना लिखूंगा 22 मेजर, एरो लाया, Z0 मेजर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, इसे लाया होम पे, वैसे प्रोग्राम कुछ गड़बड़ हो गया, फिर भी करके देख लेते हैं एक बार, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखो 3D पे आ जाओ, ठीक है, दोबारा प्रोग्राम चला के देख लो, ठीक है। दिस इज द वे टू वर्क ऑन CNC मशीन। तो अब बताइए कोई क्वेश्चन किसी का? ओके मोहित, ठीक है। अच्छा, आप लोग किस किस कॉलेज के गए बता दीजिए मुझे, कौन कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग? वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और जो मोहित आप लोग कौन से कॉलेज के हैं? शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके फाइन। तो आप पूछे कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा RMT मोड का और MDI मोड का मतलब, तो सुन लो इनका दोनों का फर्क क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको काम करना है इस पे आपके CNC मशीन पे, तो आप लोग आते हो ऑटो मोड पे। ऑटो मोड पे क्या होता है, ऑटो मोड पे आने के बाद आपका जो मशीन है उसमें आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है ना, ये तो करते हैं हम। ऑटो मोड को मेमोरी मोड भी तो बोलते हैं, मेमोरी मोड पहला बटन कि मेमोरी मोड पे आते हैं हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो पता है क्या होता है, अगर आप एडिट मोड पे आके, यानी अगर आपको मेमोरी मोड पे काम करना है तो आप पहले एडिट मोड पे आओ। एडिट मोड पे आने के बाद आप अपना प्रोग्राम लिखोगे, आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा आपके जो मशीन है उसकी मेमोरी में, आपका प्रोग्राम आपकी मशीन की मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर आप आओगे मेमोरी मोड पे आओगे और प्रोग्राम को चलाओगे, आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। बट अगर आप सोचते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी मशीन की मेमोरी में सेव ना हो, तो आप पता क्या करोगे, आप आओगे इस मोड पे, MDI, ठीक है, मैनुअल डाटा इनपुट, दैट्स कॉल्ड MDI मोड, मैनुअल डाटा इनपुट। यानी अगर आप MDI मोड पे आते हो तो आपको अपने एडिट मोड पे जाने की जरूरत नहीं है, MDI मोड पे आके प्रोग्राम लिखो, सीधे रन करो। बट इतना याद रखना कि MDI मोड के अंदर कभी भी आपका प्रोग्राम आपकी मशीन की मेमोरी में सेव नहीं होगा, ठीक है। वो खाली आपका तुरंत प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और तुरंत जैसे आप आगे बाहर आओगे तो आपका प्रोग्राम अपने आप हो जाएगा डिलीट। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, आया समझ में? दैट्स कॉल्ड मैनुअल डाटा इनपुट। चाहे तो काम करके चेक कर लेना इसमें, ठीक है। MDI मोड पे क्लिक करना, आपका प्रोग्राम लिख देना, आप कभी नहीं बोलेगा वो कि जैसे अगर सपोज करो अगर आप एडिट मोड पे आके काम करते हो तो एडिट मोड पे आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है, ठीक है, और फिर आप मेमोरी मोड पे आकर प्रोग्राम को चलाओ। अगर देखो अभी मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने आपका एक प्रोग्राम लिखा था ना O9999,
पता है वो प्रोग्राम मेरा इससे पहले जो मैंने काम किया था, पता है वो प्रोग्राम मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में, सॉरी मेरी मशीन की मेमोरी में सेव हो गया है। वो प्रोग्राम मेरा मशीन की मेमोरी में सेव हो चुका है। अब मुझे अगर कितनी बार भी, अब अगर मुझे कितनी बार भी मुझे अगर अब सेम प्रोग्राम को निकालना है ना, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे आना है डायरेक्टरी में मुझे लिखना है O9999 एंटर करना है, तो तुरंत मेरा वो प्रोग्राम खुल जाएगा। समझ गए? लेकिन एमडीआई के अंदर क्या होगा, एमडीआई के अंदर अगर आपने प्रोग्राम बनाया है ना, तो आपको उसका नाम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम आपका एक ही बार काम करेगा और आपका जो मशीन में जो आपने काम कर रहे हो सब हो जाएगा, बट सेव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होता है आरएमटी, इसका बोलते हैं रिमोट मोड। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मशीन को इंटरनेट ऑथराइजेशन देके हम रिमोटली काम कर सकते हैं, यही मतलब है। ठीक है इसका, तो इसके लिए हमको इंटरनेट ऑथराइजेशन चाहिए होती है आरएमटी मोड के अंदर। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड दी आरएमटी मोड, मींस की आरएमटी मोड के अंदर यू हैव टू वर्क विथ रिमोटली। ठीक है, आरएमटी एज द नेम इंडिकेट्स। ओके, तो ये एडवांस मशीन्स में होता है, हमें फिलहाल इस पे काम नहीं करना आरएमटी पे, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए ऑथराइजेशन, तो वो चीज अलग हो गई। ये हमारे सारे मोड्स के मतलब है। और पूछो कोई डाउट, किसी का कोई भी तरह का सवाल? सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे जो स्क्रीन पे लिखा रहा है प्रोग्राम प्रोटेक्ट इज लॉक्ड, यू कांट क्रिएट द न्यू प्रोग्राम, इसका मतलब क्या लिखा रहा है दोबारा बताइए? प्रोग्राम प्रोटेक्ट इज लॉक्ड, यू कांट क्रिएट द। यार आपका जो ये देखो, यहाँ देखो जो आपका की है ना, ये की आपकी ओ पे है आई पे है, पहले ये चेक कर लो एक बार। आई पे है। आई पे है ना, तो आई पे होगी तो ये आपका प्रोग्राम कभी लिख नहीं पाओगे आप। अब मैंने आपको पहले बता रखा है ये ओ पे होनी चाहिए। जब भी आपको प्रोग्राम लिखना है ना, ये आपका होनी चाहिए ओ पे। ठीक है, ओ पे जब आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया तो उसके बाद आप इसको आई पे कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ना, सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने फिर उसको आई पे नहीं किया, तो आपसे कोई बटन दब गया, तो वो प्रोग्राम फिर आपका खराब हो जाएगा। तो प्रोग्राम अगर आपको टाइप नहीं हो रहा है तो इसको आप लाओगे ओ पे, ओ पर लाओ, प्रोग्राम को अनलॉक करो, इसको बोलते हैं अनलॉक की। अनलॉक करा प्रोग्राम को, प्रोग्राम लिखा, सारा प्रोग्राम लिखने के बाद इसको आई पे कर दिया। ठीक है, तो माइट भी आपके में ये दिक्कत हो रही होगी कि अगर आपको प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा है तो इसको पहले आप ओ पे लेके आओ। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट प्रोटेक्ट। देखो हो जाएगा। और किसी का कुछ पूछना है, डाउट? सर M30 कौन सा कोड है? M30 इज द कोड, एक मिनट रुको, M30 से हम लोग आपका आई थिंक प्रोग्राम को ऑफ करते हैं। ठीक है, M30 जैसे सपोज करो आपका एक कोड हो गया आपका M05। ठीक है, तो M05 का मतलब क्या होता है, जो आपका M05 से आपका जो आपने देखो M03 मतलब क्लॉकवाइज, M04 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, M05 मतलब आपकी मशीन जो है वो ऑफ हो जाएगी घूमना। ठीक है, M30 मतलब जो आपका प्रोग्राम है पूरा का पूरा आपने बंद कर दिया। समझ रहे हो, यानी टू क्लोज द प्रोग्राम, टू एंड द प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम के शुरू किया, जब आप प्रोग्राम एंड करते हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है M30। क्योंकि पता क्या होता है यहाँ पे, कभी कभी सपोज करो आपने अगर अपना काम करना है दो बार, आपने एक बार करना है टर्निंग, आपने एक बार करना है ड्रिलिंग करनी है, दो आपको करने एक्शन परफॉर्म सपोज। ठीक है, तो पहले आपने टर्निंग कर दिया, टर्निंग करने के बाद अब आप बोलते हो आपको चलाना है ड्रिलिंग, तो टर्निंग करने के बाद आप लिखोगे M30, यानी कि टर्निंग का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब चलाओगे आप ड्रिलिंग का प्रोग्राम। तो जब भी आपको दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाने होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टूल के साथ, तो यहां पे आप M30 यूज करते हो। यहाँ पे हमने M30 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हमारा सिंगल प्रोग्राम था। ठीक है, चाहे तो यूज कर लो चाहे मत करो। और M05 का मतलब होता है मशीन बंद करना, 03 क्लॉकवाइज, 04 एंटी क्लॉकवाइज, 05 बंद हो जाएगी। ठीक है, और कुछ डाउट्स? एनी डाउट्स?